आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको भी स्टार्ट करेंगे, बट आज की क्लास में जितने हैं गेट 2023 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उनका डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल इंजीनियर का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है, ये 2023 का क्वेश्चन है। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ओडीई क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओडीई, एक होता है पीडीई। ओडीई और एक होता है पीडीई, ये मैंने बताया था। ओडीई मतलब जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फ्री फ्री है। तो अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहां हम ओडीई यूज करते हैं। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो गए हैं, तो जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या मोर देन वन हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है, तो वहां हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं और उसके लिए हम करली अपॉन करली एक्स या करली अपॉन करली वाई यूज करते हैं। इसको करली भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो। तो डेल अपॉन डेल एक्स या डेल अपॉन डेल वाई यूज करते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो आपको जो गिवन है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और वो लीनियर है, मतलब उनका जो है ऑर्डर एक होता है। ठीक, मतलब इसकी पावर जो डिग्री वन वन होती है। देखो, इसकी होल पावर वन है, इसकी पावर वन है। एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस वाई इक्वल टू जीरो है। और चूंकि राइट साइड में जीरो है तो ये होमोजीनियस बन गया, और राइट साइड में अगर जीरो ना हो, कोई ना कोई फंक्शन होता है, तो वहां पर हम नॉन होमोजीनियस बोलते हैं इसको। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर बोल रहा है एक्स का मान वन और वन से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कुछ इनिशियल कंडीशन दे दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, वाई ऑफ वाई की वैल्यू 6 है एट एक्स इक्वल 1 पर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 है एट एक्स इक्वल 1 पर। जब एक ही पॉइंट पर काम करते हैं ना तो उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। देखो, आपने एक्स इक्वल 1 पर y की वैल्यू और x इक्वल 1 पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम x इक्वल 1 की बात कर रहे हैं। तो एक ही पॉइंट पर काम होता है तो वो इनिशियल कंडीशन होता है, अलग अलग पॉइंट पर काम होता है तो वहां पर हम बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन होता तो यहाँ पर एक्स इक्वल 1 एक्स इक्वल 2 देता, ऐसा कुछ या कुछ और भी नंबर होते। तो इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। उसके बाद बोलता है भैया इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन निकालो और बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी एट x इक्वल 2 पर। आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल 2 पर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर x के साथ, ये कॉसी आइलर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था। कॉसी आइलर इक्वेशन में क्या होता है, जितनी पावर यहाँ रहती है, दो बार ऑर्डर का डेरिवेटिव तो उसके साथ एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक दिखेगा, अगर तीन होता, थ्री ऑर्डर का होता तो उसके साथ एक्स क्यूब होता, जितने पावर है उसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो है कॉसी आइलर इक्वेशन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, तो इस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, से यूज करते हैं ऐसा, ताकि t बराबर क्या बन जाए, log x बन जाए। तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स। तो e की पावर t को हम हमेशा x लेते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं। e की पावर t मतलब x होता है, बोथ साइड log लोगे तो t इक्वल टू log x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे dt बाई डी एक्स बराबर log x का 1 बाई x होता है। अब यहाँ पर आते हैं, dy बाई डी एक्स को हम dy बाई dt इंटू dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू देखो निकाल चुके, dt बाई डी एक्स के लिए 1 बाई एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स। तो ये x को इधर भेजोगे, ये x इधर जाएगा, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं ऐसा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू डी वाई, डी इस कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, और इसको हम डी डैश लिख सकते हैं, डी डैश का मतलब डी बाई डी टी। दोनों चीजें आपको बता देता हूं कि डी बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स को डी बोलते हैं और डी बाई डी टी को डी डैश बोल दिया, ये लिख दिया। मतलब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, t का फंक्शन बन जाएगा। तो सिमिलरली ये याद रखना है, सिमिलरली अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करोगे तो यही मिलता है d इंटू डी माइनस वन, मतलब डी डैश के फॉर्म में आएगा, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू वाई आएगा। तीन पावर होता है, जैसे x का क्यूब इंटू डी का क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब होता है, तो इसको आपको लिखना है डी डैश
एक एक पावर कम करते जाना है, फिर डी डैश माइनस टू हो जाएगा इंटू वाई। ऐसे 4 होगा x की पावर 4 इंटू डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 होगा, तो डी डैश माइनस वन, डी डैश माइनस टू एंड डी डैश माइनस थ्री इंटू वाई चलेगा। तो ये कन्वर्ट रूप हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, x वाले को t में कन्वर्ट किए, डी वाई बाई, यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब हमारा t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के जगह सेम है, y ही है। तो फिलहाल ये हमारे क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो यहां तक का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को लाके इसमें पुट करोगे तब क्या मिलेगा, जब आप इसमें रखोगे तो देखो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस है और माइनस वाई, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस वाई इजकल टू जीरो। और अभी मैंने बताया इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, और इसके लिए y प्लस इसको लिख सकते हैं डी डैश इंटू वाई, पहले से y है इक्वल टू जीरो, सब में से y कॉमन लोगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश और ये माइनस वन, और ओवरऑल बाहर क्या निकाले हम, y को बाहर कर दिए। इसके बाद यहां से इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, बट ये कैंसिल हो गया तो बच गया डी डैश का स्क्वायर माइनस वन, बाहर में y इक्वल टू जीरो। इसका एक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, d के जगह m पुट करते हैं, तो यानी कि एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको m माइनस वन एम प्लस वन लिख सकते हो। यहां से m की वैल्यू आ जाती है वन और माइनस वन आ जाती है। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो ऐसा सिस्टमेटिक तो नहीं करना, एग्जाम में हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसके जगह डायरेक्ट ये लाइन लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर हमको ये लाइन लिख देंगे, तो इतना तामझाम नहीं करना है, क्योंकि वो अभी समझा रहा हूं करके आपको बेसिक, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट इसके जगह ये लिखना है, डायरेक्ट इसके जगह ये लिखना है बस। उसके बाद सॉल्व करने पर जब m की वैल्यू अलग अलग आती है, m की वैल्यू रियल और अगर डिस्टिंक्ट आती है, तो इस केस में हम CF कैलकुलेट करते हैं, CF बराबर होता है C1 e टू द पावर में ये m1x, यानी कि 1 है तो इंटू में ये, लेकिन यहाँ पर फंक्शन t का है तो e की पावर 1t आएगा, प्लस C2 लिखते हैं e टू द पावर में ये माइनस वन इंटू टी, तो माइनस टी लिख दिया। यहाँ m1 होता है, यहाँ m2 होता है, तो m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू माइनस वन है, तो ये, लेकिन t का फंक्शन जरूर लिखना, कई बच्चे हड़बड़ी में x लिख देते हैं, वहीं गलती करते हैं, क्योंकि ये d डैश है, d डैश का मतलब यहाँ पर t का फंक्शन है, क्योंकि राइट साइड में जीरो है तो इसका पी पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है, तो यही इसका मेन सोल्यूशन हो जाता है y। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी मिल गई, C1 e टू द पावर t प्लस C2 e टू द पावर t, और अभी आपको बताया था हमने कि e की पावर t को हम x बोलते हैं, e की पावर t को हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, y बराबर e की पावर t को x बोलेंगे तो ये बन गया C1x, प्लस ये माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, ये C2 ये x की पावर माइनस वन बन जाएगा। ओवरऑल हम देखेंगे तो ये C1x प्लस C2yx हो जाएगा, ये हो गया मेन y, इक्वेशन नंबर दे दो 1। चूंकि जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन एक y पर है और एक dy बाई dx पर है, तो यानी कि हमको dy बाई dx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका जब आप dy बाई dx निकालोगे, वन टाइम डेरिवेटिव करोगे, तो x का 1 हो जाता है तो बचेगा C1 प्लस C2, x का माइनस वन है, ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस सामने आता है, तो माइनस सामने आएगा और C2 x की घात माइनस दो बनेगा, इसको वापस अगेन नीचे लिखोगे तो C1 प्लस ये माइनस बन जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया dy बाई dx। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों पर आपको इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। जब आप इनिशियल कंडीशन पुट करते हो, पहला y के जगह कितना डालना है, y ऑफ x है, x के जगह लिखा हुआ है y ऑफ x, y ऑफ लिखा है 1 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यहाँ चेक कर लो इनिशियल कंडीशन कितनी है, y की वैल्यू 6 है एट x इक्वल 1 पर, तो y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं y की वैल्यू 6 है एट x इक्वल 1 पर। तो इस क्वेश्चन में जाना है, x के जगह 1 डालना है और y के जगह 6 डालना है, तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं 6 इक्वल टू आएगा C1, x के जगह 1 डालना है तो C1 इंटू 1 प्लस C2 बाई 1 मतलब कि 1 ही आएगा। ओवरऑल यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो C1 प्लस C2 डिवाइड इक्वल्स टू 6, ये आ गया, यहाँ से C1 प्लस C2 इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन मिल गया। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन क्या है, dy बाई dx पर जाना है,
वहां पर आपको x की जगह 1 डालना है और इसकी वैल्यू को हम कितना रखना है, 2 रखना है। चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 है तो dy बाई डी एक्स ये देखो निकाले हैं, इसकी वैल्यू 2 रखना है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर 2 आएगा और x के जगह जाना है, अंदर में x की जगह 1 डालना है तो c1 बचेगा, माइनस x की जगह 1 डालोगे तो सिर्फ c2 बनेगा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके c1 और c2 की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो देखो c2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। c1 प्लस c2 बराबर है 6, c1 माइनस c2 बराबर है, ये दोनों को ऐड करते हो तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2c1 मिलेगा बराबर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। c1 की वैल्यू मिल गई 4, c1 की वैल्यू मिल गई 4, c1 की वैल्यू ला के रख दो इक्वेशन नंबर उसमें 1, जो भी इक्वेशन है 3 में। तो क्या मिलेगा, चूंकि c1 की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस c2 की वैल्यू तो 6 है, c2 की वैल्यू मिल गई यहाँ से 2 और c1 c2 आ गया, ला के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर हम 1 में देखेंगे तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू c1 की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस c2 बाई एक्स है तो c2 की वैल्यू 2 बाई एक्स है, ये हो गया y। अब उसमें बोलता है कि हमको y की वैल्यू निकालना है एट x इक्वल 2 पर, तो एट x इक्वल 2 पर y की वैल्यू बतानी, तो x जगह 2 पुट कर दो तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 4 इंटू 2 प्लस 2 बाई 2, 2 2 कट गया, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 1 इट मीन्स 9, कितना आ गया 9। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल y की वैल्यू कितनी आ गई 9। हेंस हम बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी होगी 9, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो y की वैल्यू होगी 9। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आता है कि y की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 आएगी एट x इक्वल 2 पर। यस या नो, जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गया यस या नो, तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, गिवन आर 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास दिया हुआ है p, एक स्टेटमेंट है जो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई है। दूसरा q की वैल्यू लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू e की पावर x इंटू वाई है। द करेक्ट चूज इज, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोलता है, ए ऑप्शन है कि p इज लीनियर, क्या p जो है लीनियर है और q नॉन लीनियर है। बी ऑप्शन है कि p इज नॉन लीनियर और q जो है लीनियर है। थर्ड ऑप्शन है बोथ p एंड q आर लीनियर है, एंड चौथा ऑप्शन बोथ p एंड q आर नॉन लीनियर है। जिनको मैंने पढ़ाया है, आप लोग जो मेरी क्लास अटेंड करे हो, तो आप लोग बता सकते हो कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप लोग पहले गेस करो, बताओ, फिर हम इसका सोल्यूशन बताएंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। पहले नॉन लीनियर की डेफिनेशन को समझते हैं कि नॉन लीनियर एक्चुअल में होता क्या है। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर समझ गया वो नॉन लीनियर भी समझ जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर के लिए कंडीशन होती है कि पहला, एक तो आपका अगर लीनियर है तो उसका जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए, क्लियर है, डिग्री ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा, ये ही इसकी खास, मतलब लीनियर के लिए बस यही देखा जाता है कि जो है डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन नॉन लीनियर के लिए आपके पास बहुत सारे कंडीशन है। नॉन लीनियर के लिए पहला, एक तो डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। एक तो डिग्री जो है एक से बड़ा दिख रहा है कहीं भी तो सीधा सीधा नॉन लीनियर है, ठीक है ना। दूसरा चीज कि अगर डिग्री 1 है, इनकेस डिग्री 1 है तो ये देखना है कि प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंटेन प्रोडक्ट। ये जो है नॉन लीनियर अगर है तो वो प्रोडक्ट को कंटेन करेगा, कंटेन प्रोडक्ट, कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। तो आपको ये चीजें दिखाई देगी। प्रोडक्ट होगा किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ अगर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं तीसरा कि अगर
डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है डेरिवेटिव से, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है वो इस टाइप से dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 2 3 इस तरह की चीजें दिख रही है, मतलब यही हो गया डिग्री, डिग्री जो है एक से बड़ा हो गया। अब देखो जो बच्चे दोनों बता रहे हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1 है, ये भी सही है। यहाँ पर x है, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी से पहचानते हैं इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो भैया x इंडिपेंडेंट है, x का मल्टीप्लाई हो सकता है, y का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये dy बाई डी एक्स में कहीं y दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर x है, कोई दिक्कत नहीं, x इंटू साइन वाई है। अब साइन y है तो साइन y का सीरीज का एक्सपांशन करोगे तो y का क्यूब ये मिलते चले जाएगा। भाई साइन y का सीरीज क्या होता है, साइन y का सीरीज क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि साइन y का मतलब का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस y की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरह से सीरीज चलता है। तो साइन में आ गया ना, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के कब हो गया फंक्शन, तो फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है लीनियर तो नहीं है, ये नॉन लीनियर है। इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में देखो अच्छे से, ये लीनियर है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस इसमें x इंटू वाई है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हो गया। देखो दूसरी चीज की डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भी कहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो y कॉमन लोगे तो x माइनस e की पावर x तो है। अगर हम इसको सिंपली देखेंगे तो ये dy बाई डी एक्स और प्लस यहाँ से x माइनस e की पावर x होगा, बाहर y इक्वल टू 0। तो ये y का प्रोडक्ट x के साथ चल जाता है, y का y के साथ नहीं होना चाहिए। दोनों में कहा प्रोडक्ट है, y का प्रोडक्ट अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है। मैंने कहा था कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा है, तीसरे में लिखा हूं प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का अगर प्रोडक्ट दिख रहा है तब वो नॉन लीनियर आएगा, या डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है तो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है लीनियर, ये आपका नॉन लीनियर है, लेकिन ये तो लीनियर है। तो पहला आपका नॉन लीनियर है, तो पहला इसमें P इज लीनियर गलत, P इज नॉन लीनियर सही, Q इज लीनियर बिल्कुल सही। ये बोलता है दोनों लीनियर गलत, दोनों नहीं है, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर। ये बोलता है दोनों नॉन लीनियर है, ये भी गलत। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट है, P इज नॉन लीनियर, P जो है नॉन लीनियर है, लेकिन Q कैसा है, लीनियर है। मतलब y का इंटू डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर दिख रहा है, या y का मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई के साथ दिख रहा है ना, तो ये सब नॉन लीनियर की कैटेगरी में आता है। या तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है, या फिर इसका स्क्वायर है या क्यूब है, इस तरह की चीजें अगर है तो वो सब नॉन लीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नॉन लीनियर मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डेरिवेटिव, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ अगर दिख रहा है प्रोडक्ट, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव के साथ है, ये ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है, तब होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहला वाला इसलिए दिक्कत हो रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे देखो यहाँ पर साइन y है तो सिंगल y होना चाहिए, y का कोई फंक्शन, मतलब साइन y को अगर आप तोड़ोगे तो ये मिलता है y माइनस वाई की क्यू बाई 3 फैक्टोरियल y की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो मत है। तो पावर y में डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट बन के आया है ना y का क्यू, मतलब इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये आपका नॉन लीनियर में काउंट होगा और ये आपका लीनियर में काउंट होगा। ठीक है, इसमें अकेला y है, देखो y इसके साथ x है, यहाँ पर भी x, लेकिन ये y अकेला है, यहाँ पर y फंक्शन है साइन का, जो कि फंक्शन है, इस वजह से वो जो है क्या बन गया आपका, नॉन लीनियर बन गए। तो p इसमें नॉन लीनियर है और q जो है लीनियर है। सेकंड वाले में ये है कि ये बताओ, मैंने क्या बताया, ये दिख रहा है क्या कहीं भी, देखो y के साथ x वाला फंक्शन है, यहाँ पर भी y के साथ x वाला फंक्शन है, तो y के साथ x वाला है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला है, उसका प्रोडक्ट अगर इंडिपेंडेंट के साथ है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा डिपेंडेंट का ये लिखा है ना, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट है तो होगा वो नॉन लीनियर, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव दिखे तो वो नॉन लीनियर है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट तो है, लेकिन किसके साथ है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, इस वजह से जो है वो आपका नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर है। क्लियर है? हो गया क्लियर आप सभी लोगों को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फिर से उसी टाइप का ही क्वेश्चन आया है। सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है हैज वैल्यू y इक्वल टू 2 एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है एट किस पॉइंट पर? 0 पर। एक ही पॉइंट पर है, मतलब ये इनिशियल कंडीशन है। आपसे को देगा वो दूसरे पॉइंट पर, बोलेगा y की वैल्यू बताइए x इक्वल 1 पर। ये सेम क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है पीछे जैसा, बशर्ते यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपका कॉस ही नहीं है, नॉर्मल डेरिवेटिव। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई? इसको कैसे लिखा जाता है? इसको तो ये लिखते हैं क्या, डी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये तो डी है, तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको लिखा जाता है बेटा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इक्वल बाहर y इक्वल टू 0। इसका एक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करते हो, जो कि हम बोलते हैं एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम, माइनस 2 में से गया -1 होता है, और -2 इंटू 1 करोगे -2 आता है, तो -2 इक्वल टू 0। यहाँ से m को कॉमन करते हो तो m-2 मिलेगा, यहाँ से 1 को कॉमन करते हो तो m-2 मिलेगा। नॉर्मल इक्वेशन है। यहाँ से m-2 मैथ्स वाले बच्चे हो, इसको तो सॉल्व करने आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी 2, यहाँ से मिलेगी -1। दोनों अलग अलग होती है तो CF ही हमारा y बनेगा। एक्चुअल में दोनों अलग अलग है तो, और राइट साइड में 0 है, तो आप पहले CF निकालो। इसका CF क्या होता है? CF होता है C1 e टू दी पावर में 2x प्लस C2 e टू दी पावर में -1 इंटू एक्स, मतलब ये -x आएगा। अब चूंकि यहाँ x क्यों लिखा, क्योंकि वहां वाले क्वेश्चन में वो d डैश चल रहा था, इसलिए वो t का फंक्शन था। अभी हमारा x का फंक्शन है तो x ही लिखेंगे, और चूंकि राइट साइड में 0 है तो यही हमारा y बन गया। तो सिर्फ y बराबर हो गया C1 e टू दी पावर 2x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कई बच्चे इसको पहले -x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे, बिल्कुल आप आजादी हो, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, आंसर सेम आएगा। इनिशियल कंडीशन y पर दिया है, dy बाई डी एक्स पर है, तो आपको यहाँ से dy बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसका क्या होता है 2 सामने आता है, C1 e टू दी पावर 2x, e की पावर का e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, x का कोफिशिएंट सामने आ जाएगा। यहाँ पर भी करोगे तो माइनस सामने आ जाएगा, और C2 e टू दी पावर माइनस ऐसे हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन में जाना है हमको, कंडीशन लगाना है। इनिशियल कंडीशन देखो दी हुई है, एक y इक्वल 2 है, एक dy बाई डी के लिए 1 है, लेकिन किस पॉइंट पर? 0 पर। तो जब आप पहला पॉइंट पुट करते हो, y की वैल्यू को 2 पुट करते हो, y की वैल्यू 2 है, एट किस पॉइंट पर? x की जगह 0 पर। तो आपको इस इक्वेशन में जाना है, x की जगह 0 0 डालना है और y की जगह 2 डालना है। तो भैया y की जगह 2 पुट करोगे और ये क्या बनेगा आपका? जब आप इसमें पुट करते हो ये वाले इक्वेशन में y की जगह 2 पुट कर दो, ऐसा 2 इक्वल टू, और x की जगह 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो बचेगा C1 प्लस C2। तो ये C1 प्लस C2 एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। जब आप दूसरा केस क्या पुट करते हो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है बुक में, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, किस पॉइंट पर? x इक्वल 0 पर। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इसकी वैल्यू को 1 पुट करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। तो dy बाई डी एक्स की जगह 1 डालोगे, ऐसे 1 इक्वल टू x की जगह 0, x की जगह 0 डालोगे तो 2C1 माइनस C2, 2C1 माइनस C2 मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 4। ऐड करते हो तो C2 C2 कट जाएगा, ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा ऐड होके, ये 2 और 1 3 हो गया, 3 इक्वल टू हो जाएगा 3C1। यहाँ से हमको C1 मिल गया 1, C1 की वैल्यू 1 आ गई, लाके किसी में भी पुट कर दो। C2 भी कितना आ गया? 1 आ गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 2 आता है। तो 1 प्लस C2 इक्वल टू 2 है, यहाँ से हम बोल सकते हैं C2 का मान भी 1 आ गया। तो C1 C2 1 आने के बाद अब हमारा y निकालेंगे, y बराबर मेन है, ये जो y है, यहाँ पर जाना है C1 और C2 के जगह डाल देनी वैल्यू। तो C1 और C2 के जगह 1 1 डालोगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा? 2e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस x। यहाँ पर वैल्यू x की जगह आपको क्या पुट करना है? अब ये वैल्यू मिलने के बाद क्वेश्चन बोला था x की वैल्यू 1 पर बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको x की जगह 1 डालना है। इसमें x की जगह 1 डालोगे एट x इक्वल टू 1,
तो ये बनेगा y की वैल्यू मिलेगी 2 × e² माइनस e⁻⁻1। अब इसको तो आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है। CF रिपीट करना है बोल रहा है, जब भी ये m की वैल्यू होती है ना, ये अलग अलग नंबर होता है, तो ये नंबर को ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो m1 और m2 है, तो CF बराबर होता है C1 e⁻में m1x प्लस C2 e⁻में m2x। समझ आया? अगर m की वैल्यू ऐसे आती है, m1 और m2 दो अलग अलग आती है, तो उस केस के लिए हम ये यूज करते हैं CF बराबर C1 e⁻ में पहला पावर इंटू एक्स, C2 लिख के e⁻ में m2x लिखा जाता है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई इस चीज की। अब आगे इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके e की वैल्यू निकालनी है, और e की वैल्यू यहाँ से अप्रोक्सीमेट मिलेगा, क्योंकि ये आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करने मिलेगा। ये एक्चुअल में लिख सकते हैं 2 × e², ये तो सही है, -1/e ऐसा लिख लो। ये इधर जाएगा तो 2e³ -1/e। अब e की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो ये आप कैलकुलेटर से ही निकालोगे, वही बताएगा y की वैल्यू कितनी है। ठीक है फिलहाल मैं निकाल लेता हूँ। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो और चेक करो, y की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ रहा है? एक मिनट, मेरे से यहाँ गलती हुआ, मैं यहाँ रख दिया हूँ। C1 और C2 के जगह 1 1 रखना है। C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 1 है ना, तो यहाँ पर डालना है अपने को। ये वाला C1 और ये प्लस है, y में डालना है, dy/dx में नहीं। तो y की वैल्यू मिलेगी e⁻2x प्लस e⁻−x मिलेगा। तो ये मिलेगा, ये है मेन क्वेश्चन। तो y की वैल्यू मिलेगी e³ + 1/e आएगा, ये आएगा। ठीक है, e³ + 1/e। इसको सॉल्व करोगे तो e² + 1/e आएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, चेक करो। राउंड ऑफ कितने डेसिमल बोला? राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 डेसिमल तक निकालना है, तो 7.657 आएगा। 7.757 ये आएगा अप्रोक्सीमेट। किस पॉइंट पर? एट x = 1 पर। तो ये क्वेश्चन का पूछा था, 3 डेसिमल तक बोला था, तो 3 डेसिमल तक निकालना है, तो 757, तो 757 आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है पढ़ो। द सॉल्यूशंस xt कोई सॉल्यूशन है, t का मान 0 से बड़ा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन है x का डबल डॉट माइनस k इंटू एक्स का डॉट है। जनरली डॉट को हम लोग डेरिवेटिव ही डिनोट करते हैं, और ये फिजिक्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, फिजिक्स में हम जनरली डॉट यूज करते हैं, या फिर t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव को हम डॉट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा है एक्स का डबल डॉट माइनस के इंटू एक्स डॉट है, और इनिशियल कंडीशन दी हुई है एक्स के 0 पर 1 है, और एक्स का डॉट मतलब डेरिवेटिव पर 0 पुट करने पर 0 है। तो आपसे पूछ रहे इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स का डबल डॉट का मतलब लिख सकते हो d²x/dt² प्लस के इंटू dx/dt इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो इसको, d² प्लस के इंटू डी बाहर y, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको लिखते हैं m² प्लस के एम इक्वल टू 0, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हो, फिर m प्लस के आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू माइनस के आएगी। बहुत सारे मेथड हैं, कहीं से भी बना सकते हो। तो CF ही y बनेगा,
तो y बराबर क्या होता है e टू दी पावर c1 e टू दी पावर 0x 0t बनेगा प्लस c2 e टू दी पावर माइनस kt बनेगा। ऐसा भी कर सकते हो। तो y बराबर क्या मिल गया c1 प्लस c2 e टू दी पावर माइनस kt। लो इसका dy बाई dx निकाल लो। बहुत सारा मेथड है भैया। ये dy बाई dx करोगे तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस c2 k e टू दी पावर माइनस kt। ये दोनों पर जाओगे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। लेकिन शायद क्वेश्चन में यहाँ पर x है तो हम यहाँ y की जगह x चलाएंगे, तो ये जो है y की जगह हम x लिखेंगे। बस अंतर इतना ही है और कुछ नहीं, और इसको dx अपॉन dt बोलेंगे। बस इसमें पुट करोगे कंडीशन इनिशियल कंडीशन, इसमें पुट कर दो इनिशियल कंडीशन, दो इक्वेशन मिलेंगे। इसमें बोलता है x की जगह जीरो डालो, x के जगह जीरो, t के जगह जीरो डालो, और x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो दिया हो, x की वैल्यू 1 है, t के जगह 0 है। तो इसमें x के जगह 1 डालोगे तो 1 आएगा, और t के जगह 0 डालोगे तो c1 प्लस e की पावर 0 1 होता है तो सिर्फ c2 आएगा। लो शॉर्टकट अगर बनाना है तो ये मेथड बना सकते हो। इसमें भी पुट करना है, ये 0 है, dx बाई dt की वैल्यू 0 है और x t के जगह 0 डालना है, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, बच गया माइनस c2। यहां से हम क्या बोल सकते हैं c2 का मान क्या आ गया 0, c2 का मान 0, c2 का मान यहाँ पुट करोगे तो c1 का मान कितना आ गया 1। c1 c2 की वैल्यू लाके x में रख दो तो हमारा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई। यहाँ से x की वैल्यू ये है, ये तो c1 की वैल्यू कितनी है 1, तो बच गया क्या x ऑफ t, उसको t ही तो बोलते हैं, x ऑफ t मतलब यहाँ t है, x लिखो या x ऑफ t लिखो, एक ही मतलब है। तो c1 की 1 c2 के लिए 0, तो xt की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये तो आया समझ में कि ये भी नहीं आया समझ में। क्वेश्चन जो दिया था उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बना लिए। अगर आपको सेपरेशन मेथड नहीं जाना है तो आप ये वाला कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले मेथड से चले जाओ। आते हैं पहले नेक्स्ट सवाल पे। क्या लिखा है पढ़ो। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 है, और इनिशियल कंडीशन है, और आपको उससे पूछ रहा है y की वैल्यू बताना है x इक्वल टू 2 पर। और इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने बता चुका है कैसे करना है, कैसे करना है बताया था कि भाई इसको जो है इसके जगह हम डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं। तो अब आप देखो डायरेक्ट, बस इतना याद रखना है कि रिप्लेस कैसे हुआ होता है। रिप्लेस ऐसा होता है भैया कि आपको जो है e टू दी पावर में t के जगह आपको क्या पुट करना रहता है, x पुट करना पड़ता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं t की वैल्यू कितनी आती है log x। बस ये चीजें याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इसको पुट कर दो। इसको भी बताया था d डैश, फिर d डैश माइनस 1 लिखते बाहर y, फिर प्लस है 4 है, और x इंटू डी वाई बाई डी की जगह डी डैश वाई लिखते। 2y लिखा है तो हम क्या करेंगे बोलो भाई, 2y वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ये सब में से y को कॉमन लेते हैं, तो y को जब आप कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये डी डैश का स्क्वायर बन जाएगा, ये अंदर जाएगा माइनस डी डैश प्लस 4 इंटू डी डैश प्लस 2 बाहर, बाहर में y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सिंप्लीफाई कर दो इसको, डी डैश का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 हो गया, प्लस 3 डी डैश का डी डैश प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई हो सकता है 2 प्लस 1 में, तो ये बन जाएगा डी डैश प्लस 1 और डी डैश प्लस 2, 2 1 हम 2, 2 और 1 3 भी हो जाएंगे, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू मिल गई, या डी डैश में ही चला दिया, एम में चलाना है एम में चला दो, डी डैश की जगह एम डाल के चला सकते हो। तो एम की वैल्यू 2 ठोक आ गई, -1 और -2। तो सी एफ ही वाई बनता है, चूंकि 0 है तो हम डायरेक्ट वाई लिख देंगे, वाई बराबर बशर्ते इसको c1 e टू द पावर माइनस टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2t लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, इसका देखो डेरिवेटिव लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, तो मतलब अपने को डी वाई बाई डी एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो पहले ये t का फंक्शन है, इसको कन्वर्ट करो पहले x में, तो y बराबर बनेगा c1 e की पावर में t, इसीलिए तो बताया था कि e की पावर t को x बोलते हैं यहाँ पर, तो हम बोल देंगे ये x की पावर -1, x की पावर -1 प्लस ये बन जाएगा e की पावर में c2 e की पावर में सॉरी x के हाथ में -2 बन जाएगा ऐसा। उसके बाद इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, अब कर सकते हो x के रेस्पेक्ट, तो ये माइनस सामने आ जाएगा, c1 x के हाथ -2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -2 सामने आएगा, -2 c2 x के हाथ में -3। उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर, अब वे कंडीशन को पुट करो। पहला y के जगह 0 डालना है, x बराबर 1 पर, तो ये y है, इसमें जाना है, यहाँ पर पुट करना है y के जगह 0, y के जगह 0 डाल दिया, ये y लिखा हुआ है, और x की जगह डालना है 1, तो बनेगा क्या, x की 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, तो बच गया c1 प्लस c2। यहाँ से एक ठोकी कंडीशन आ गई, यहाँ पर पुट करना है
डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1, ये डी वाई बाई डी एक्स है तो ये 1 आ जाएगा इक्वल टू, और एक्स की जगह क्या डालना है 1 डालना है, तो एक्स की जगह 1 डालोगे तो भी वही आएगा, तो क्या बनेगा C1 विथ माइनस में, तो माइनस C1 माइनस 2C2, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करो, C1 C1 कैंसिल हो जाएगा, C1 C1 कैंसिल होगा, ऐड करने पे ये C1 और ये C1 कट जाएगा, ऐड करोगे तो ये माइनस C1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। समझ में आया, -2 में से एक गया -C1, ये दोनों को ऐड कर रहे हो तो 1, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि C1 की वैल्यू आ चुकी -1, और जब C1 की वैल्यू -1 तो C2 की वैल्यू यहां रखोगे तो 1 मिल जाएगा। C1 और C2 दोनों आ गया, ला के y की वैल्यू में पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है देखो ये है, तो हम बोल सकते हैं y बराबर क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई C1 की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा -C1/x लिख सकते हो ऐसा, प्लस C2 की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा 1/x², 1/x और प्लस 1/x² आ जाएगा, और x की जगह आपको क्या पुट करना है 2 पुट कर देना है। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आएगी, एट x की जगह 2 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी -1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया -1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे 4 -2 प्लस 1 -1/4 -0.25, क्लियर है, यस या नो जल्दी बताओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या लिखा है पढ़ो। इफ वाई एक्स इज अ सॉल्यूशन है, वाई एक्स कोई सॉल्यूशन है और इसको ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है 1 पर वैल्यू पुट करना है, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर देखो क्या है, कुछ और ही दे दिया है, यहाँ 1+x² है वाई, तो अब इसको सेपरेशन मेथड से ही जाना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं है, जिसको सेपरेशन मेथड लगाओ, क्या वाई वाई को एक जगह वाई डबल डैश ये उधर जाएगा फिर डिवाइड में आएगा वाई डबल डैश अपॉन वाई डैश हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर ही है तो ये बन जाएगा 2x अपॉन में 1+x² हो जाएगा, ये लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा। उसके बाद सेम वही रूल देखो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते नीचे का वाले का इसको t मानो, वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश होता है, 1+x² का डेरिवेटिव ये होता है, अरे भैया तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा ये log y होता है वाई डैश, ये बन जाएगा log ऑफ 1+x², और ये अलग से कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है log C1। ये तो अभी हमने सिखाया कि जब नीचे वाले का जो है डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो सीधा सीधा log लिख के नीचे वाला फंक्शन लिख दो, तो ये log लिख के नीचे वाला फंक्शन, log लिख के नीचे वाला फंक्शन, और एक कांस्टेंट को भी हमने C1 ना देके log C1 लिख दे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो सॉल्व करने पे, ठीक है। ये सब 12th क्लास में सीखा गया है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको नीचे वाला रहता है, जैसे अगर मैं इसको टी मानूंगा, रफ वर्क में जाओगे इसको ऐसे 1+x² को आप टी मानोगे, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, dx बराबर dt हो जाएगा, तो 2x और dx होगा, यहाँ पर 2x dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2x dx बराबर जब ये dt हो जाएगा तो 1/t बचेगा, तो 1/t इंटू इंटीग्रेशन में dt होगा, 1/t का क्या होता है log t तो होता है, और log t के जगह t के जगह वापस डालोगे तो यही तो आने वाला है। तो ये प्रोसेस को लेंदी ना ले जाके हम डायरेक्ट याद करते हैं कि अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाला log लिख के नीचे वाला लिख दो, यही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, सीधा सीधा log वैसी ही है y डैश। अब ये बताओ log m प्लस log n वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या होता है एक log और C1 इंटू 1+m इंटू n हो जाता है ऐसा, log से log कैंसिल हो जाएगा तो y डैश बराबर हो जाएगा C1 इंटू 1+x² हो गया। तो y डैश मतलब अपने को इनिशियल कंडीशन देखो y डैश पे दी हुई, तो एक तो ये मिल गया, दूसरा y पर भी निकालना है तो इसका y निकालना, मतलब फिर से इंटीग्रेशन करना है, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हो, नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे तो y मिलेगा y डैश का y, और ये C1 अंदर वैसे ही रहेगा C1, ये क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x² का x का क्यूब/3 होता है, और एक अलग से कांस्टेंट जोड़ते हैं C2। यहां तक करने के बाद नॉर्मली इसमें कंडीशन पुट कर दो, पहला y डैश 0 पे 3 है, यहाँ पर पुट करो y डैश 0 और ये y है, दोनों पर पुट करनी है, ठीक है। जब इसमें पुट करोगे पहला कंडीशन y ऑफ 0 बराबर 0 का मतलब y के जगह 0 डालना है और x की जगह भी 0 डालना है, लेकिन
हाँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C1 x की जगह 0 0 0 सिर्फ बच गया C2, तो ये 0 प्लस C2 बचा। ओवरऑल यहाँ से हमको C2 की वैल्यू मिल गई 0। जब आप दूसरी इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं y डैश 0 बराबर 3, मतलब y डैश 0 बराबर 3 का मतलब होता है y डैश की जगह जाना है 3 पुट करना है और अंदर में x की जगह 0 डालना है, तो C1 इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ से C1 का मान मिल गया 3। तो C1 C2 आने के बाद y पे रख दो। हम बोल सकते हैं यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल गई, y बराबर मिल गया C1 के जगह डालना है 3, तो 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस C2 की वैल्यू है 0, वो 0 हो गया। फिर क्वेश्चन बोला है y की वैल्यू 1 पर पुट करना है, एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो y बराबर क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 1 बाई 3, ये अंदर लेके जाओगे 3 प्लस ये अंदर गया 1 कट गया तो 4, y की वैल्यू मिल गई 4। यस या नो जल्दी बताओ, क्लियर हुआ, इसकी वैल्यू 4 आएगी। आइए इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। लिखा है द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से खोजना है कौन सा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कौन सा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया, नॉन लीनियर अभी हमको सिखाया था, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए था किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ या फिर डेरिवेटिव के साथ। अब आपका काम है खोजना और खोज के मुझे बताओ इनमें से कौन सा नॉन लीनियर है, जल्दी। तो समझ गए, यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स कोई इशू नहीं, यहाँ पर वाई अकेला है, यहाँ पर नंबर के साथ वाई का है, तो ये तो आपका लीनियर है, ये तो लीनियर है। यहाँ पर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट दो पावर हो गई, मतलब दो बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यही तो एक नॉन लीनियर दिखा है, सीधा सीधा बता दो नॉन लीनियर है। यहाँ पर देखो कहीं भी वाई का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर भी देखो कहीं भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, ना तो डेरिवेटिव का ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इसलिए ये भी सब जो है ये सभी नहीं, सभी लीनियर है, यही एक जो है नॉन लीनियर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। तो समझ गए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखो मैक्सिमम बच्चे गलत कर दे के आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछता है कि लीनियर नॉन लीनियर कौन सा है, फिर भी लोग जो है इसको गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए बोला आप एक बार चैनल पे जाओ और पूरे अच्छे से देख लो, वहां पर आपको है ना जितने भी हैं, तो अब नॉन लीनियर लीनियर सब क्लियर हो जाएगा वहां से। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, थोड़ा क्वेश्चन अलग कर दिया है ये बोलता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है, जिसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेस करना है वाई, इसका जो सोल्यूशन है वो ये दे दिया हुआ है। अरे भैया 3 पावर है तो 3 वैल्यू आएगी ना, m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू को निकाल के दे दिया है। ये बोलता है पहला वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू अल्फा है बीटा है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू ही कैलकुलेट करके बतानी ही आपको। और बोल रहा है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है डिस्टिंक्ट तो है बट नॉट इक्वल है 2.5, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 2.5 नहीं है, कुछ और होगी और अलग अलग होंगे। तो इनमें से करेक्ट कौन सा होगा, क्या अल्फा की वैल्यू 1 है बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत नहीं, इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप डायरेक्टली बना सकते हो। कैसे, तो इसको बस आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके भी करने की जरूरत नहीं, ये देखो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, क्या ये 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके देख सकते हैं। अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देख लो, मतलब ये सोचो m है, ये कोई इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 5.5 इंटू में m स्क्वायर फिर प्लस 9.5 9.5 इंटू m और -5 इक्वल टू 0। चेक करो इनमें से m की वैल्यू, एक तो m की वैल्यू 2.5 है वो मालूम है, दूसरी m की वैल्यू निकालनी है, तो या तो इन वैल्यू को उसमें रख के देखो सेटिस्फाई कौन सा हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 1 पुट करेंगे, m के जगह 1 पुट करता हूँ पहला, अगर m के जगह 1 डालूंगा तो क्या 0 हो रहा है, देखो 1 माइनस 5.5 प्लस 9.5 -5, ये जो है कितना आएगा, 9.5 में से 9.5 माइनस 5.5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 9.5 माइनस 5 करोगे तो ये जो है 5.5 आएगा, 5.5 से 5.5 कट जाएगा, बचेगा 1। ये 0 तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस या नो जल्दी बताओ, 0 आया क्या, नहीं आया, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब इसमें 1 दिख रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला है। चेक करो दूसरा -1 डाल के, अगर मैं m के जगह -1 डालूंगा तब क्या मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर -5.5 इंटू -1 का ये क्यूब है शायद, m क्यूब है ना, 3 डिग्री है तो 3 होगा, तो -1 का क्यूब हुआ, फिर जो है -5.1 का ये हो गया प्लस
9.5 इंटू में -1 और माइनस है 5। ये चेक करो क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? तो बताओ इसको, ये कितना आएगा, -1 आएगा, ये 3 है, ये 2 है, तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस में, ये माइनस का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तो ये -5.5 हो गया, तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा 9.5, और ये जो है आपका -5। क्या ये 0 आएगा? कभी 0 नहीं आएगा। समझ में आया? तो -1 और -1 दोनों को हमने चेक किया, दोनों नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। अब अच्छा 2 और 3 देखना है, 2 और -2, तो 2 को चेक करके देख लेते। 2 -3 है, तो तीसरा पुट करता हूँ m के जगह 2, m के जगह 2 पुट करके देखो। 2 पुट करते हो तो सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। 2 पुट करके देखो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक पे 0 हो रहा है क्या? यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया शायद, यहाँ पर 1 पुट करने पे शायद 0 हो जा रहा है ना, चेक कर लेते हैं 1 पे 0 हो रहा है कि नहीं। 1 पुट करोगे तो ये 1 क्यूब है ना, तो 1 -5.5 प्लस 9.5 और ये जो है -5, तो ठीक है, ये तो हो जा रहा है। देखो 5 -1 करोगे -4, और ये जो सॉल्व करोगे तो 4 प्लस का 4 आएगा, तो ये तो 0 हो जा रहा है, ये तो इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब 1 1 तो है इसका, 1 तो है, ठीक है। और चेक कर लो ऐसी -1, तो 1 तो है, अभी अपन डायरेक्ट नहीं काट सकते इसको। हाँ लेकिन -1 नहीं है, इसलिए इसमें -1 है, इसलिए ये कट गया, लेकिन ये नहीं होगा। अब ये हो सकता है, 1 को चेक कर लिए, अब चेक कर लो 2 है कि नहीं, तो -1 तो नहीं मिला, 2 चेक करना है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं 2, 2 पर 0 हो रहा है कि नहीं। 2 पर 0 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 -5.5 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 9.5 इंटू 2 हो जाएगा, -5। चेक करो इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। चेक करोगे तो शायद 0 आ जा रही है ना क्योंकि ये 8 हो गया, ये हो गया 5 चौक 20, और 5 चौक 20 2 22, ये 22 हो गया, प्लस 11 हो गया, ये 19 हो गए, -5, तो 22 और 5 जो है आपका 27, और ये भी 27 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। 2 भी इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ -2 है, तो 2 ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। जब फर्स्ट में ही मिल गया 1 और 2, तो बाकी सब ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो। समझ में आया? तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से तो इसका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 इसके 2 सॉल्यूशन है, तो उसने पूछा है अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। dy बाई डी की दी हुई है 8y² इंटू एक्स की, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेशन मेथड यूज करना, dy के अपॉन में y डाल के dx वाले को एक्सरसाइज करके फिर इंटीग्रेशन करना है, फिर इनिशियल कंडीशन पुट कर देना है, फिर अलग से 1/y0 की वैल्यू पुट करनी है, बतानी कितनी आएगी 1/y0 की वैल्यू। फिर और अभी प्रीवियस ईयर्स और करा दूंगा थोड़ा सा, हाँ 2000 अभी हमने 23 को किया है, तो 2022 और 2021 पे भी काम करके देख लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग से उस पर बना दूंगा, तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है।